सावधान, इस शख्स को ध्यान से देखिए। ये बस्ती के अधिकारियों के दफ्तरों और घरों में एसी रिपेयरिंग का काम करता है, मगर असल में ये एक अपराधी है। इसके ऊपर दर्ज हैं 8 मुकदमे। गौ हत्या जैसे संगीन मामले में ये शख्स है आरोपी। पैसे के लालच में ये शख्स झूठे आरोप लगाकर करता है शिकायत। बस्ती जनपद के सदर ब्लॉक के रामपुर और रेवली गांव के प्रधान या उनके प्रतिनिधि इस कदर प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब प्रधानी पद से ही इस्तीफा देना चाहते हैं। उत्पीड़न से आजिज आकर प्रधान ने डीएम एसपी से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की है। रेवली गांव की महिला प्रधान उर्मिला देवी का कहना है कि उनके गांव के रहने वाले शख्स शमसुद्दीन बेहद शातिर टाइप का अपराधी है, जिसके ऊपर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस वजह से उसे किसी का कोई डर नहीं रहता है और वो आए दिन उनके या उनके प्रतिनिधि के खिलाफ झूठी शिकायत करता है, जिस वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी हैं। इसके अलावा उसने उनके प्रतिनिधि नौशाद अहमद के खिलाफ गांव के बंजर जमीन गाटा संख्या 33 पर कब्जे का आरोप लगाकर पिछले कई साल से लगातार शिकायत कर रहा है। इसमें जांच हो चुकी है और कुछ लोगों पर 115C की कार्रवाई चल रही है। सरकारी अभिलेखों के मुताबिक गाटा संख्या 33 मिल जुमला नंबर है, जिसमें आबादी और बंजर अभी डिसाइड नहीं है। पीड़ित नौशाद और इसके परिवार के कहने पर भी 115 की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे का आदेश दिया गया है। प्रशासन तो इस आदेश का पालन करना चाहता है, मगर बार बार कोर्ट के आदेश के रोक के बाद भी बेवजह और अवैध वसूली की नीयत से उनके खिलाफ शमसुद्दीन अनर्गल शिकायत करता रहता है। नौशाद ने बताया कि उनके गांव में 33 जमीन का कुछ हिस्सा बंजर खाते में दर्ज है, बाकी आबादी या मिला जुला नंबर है और इस घाटे में कई लोग सैकड़ों सालों से अपना घर बनाकर रह रहे हैं। नौशाद ने बताया कि उनके परिवार पर सिर्फ 120 एकड़ जमीन पर 115C की कार्रवाई हुई थी और शमसुद्दीन जबरदस्ती 10 बीघे का झूठा आरोप उन पर लगाता है। उनका घर भी 90 साल पहले से बना हुआ है। इस गाटा संख्या का रकबा बहुत बड़ा है। बंजर रकबे पर गरीबों का पट्टा, सड़क, खोला, गड्ढे, कुछ छुटपुट खाली जगह मिलाकर पूरा हो जा रहा है और इस गाटा में जो रकबा बच रहा वो आबादी में है और उस जमीन पर लोग अपना घर बनाकर सालों से रह रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश भी उसी पर हैं। ऐसे में योगी सरकार का भी साफ साफ निर्देश है कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, तो किस आधार पर बार बार शमसुद्दीन के तरफ से उनके और उनके गांव के लोगों के खिलाफ शिकायत की जाती है। इसीलिए उन्होंने उच्चाधिकारियों से लिखित शिकायत करके मांग की है कि फर्जी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता शमसुद्दीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि प्रशासन को गुमराह करके अपना हित साधने वाले लोगों को सबक मिल सके। हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देता है, जो भी काम हम करवाते हैं उसमें बाधा डालता है। मैं महिला प्रधान एसपी हूँ और मुझे बहुत परेशान करता है, बार बार टॉर्चर करता है कि धन उगाही के चक्कर में मैं जितना भी काम कराती हर काम में बाधा डालता है और सबको परेशान करता है। मैं उसके खिलाफ कितना एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हाँ, गौ हत्या का मुकदमा है और जो है तमाम 10 मुकदमे हैं उसके ऊपर और हिस्ट्री सीटर है, तो किसी को डरता नहीं है। थाने में, चौकी पे, गांव में भी उससे सब लोग डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता है। अधिकारी भी उससे डरते हैं, कोई गांव में नहीं आता है जांच पड़ताल में। हमारे खिलाफ इतना जो है वो प्रताड़ित करता है, लेकिन कोई आता नहीं उसके डर से। मैं बहुत परेशान हूँ। शमसुद्दीन की बात है सर, शमसुद्दीन इस थाने का नहीं, इस जिले का सबसे बड़ा अपराधी है। हिस्ट्री सीटर है, थाने में उसका बोर्ड लगा हुआ है। 308 का सजायाफ्ता मुलजिम है। ब्लैकमेलिंग करता है, वो छेड़खानी करता है। गौ हत्या का सबसे बड़ा आरोपी है, गौ हत्या के मामले में जेल जा चुका है।
उसका काम है कि गाटा संख्या 33 में जितने भी सीधे साधे लोग हैं, आए दिन लोगों को परेशान करना, आए दिन लोगों को प्रताड़ित करना, ये उसका काम है। जबकि गाटा संख्या 33 मीन जुमला नंबर है, यहाँ पर आबादी भी है और इस गाटे में सर ये हमारा घर है। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1927 का सर हमारे कई पीढ़ियों के बाद हम पैदा हुए, 4-5 पीढ़ियों के बाद यहाँ पर हम पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इस घर को बनाया हुआ था। आज पूर्वजों के बाद आज हम यहाँ पर इसमें बसे हुए हैं। उसके बाद हमारा नया मकान, हमारे चाचा दादा का नया मकान, जो इसी को गिरा कर थोड़े से पार्ट नए बनाए गए हैं। बाकी किसी भी तरह के कोई 1% का 1 इंच का हम लोगों का कभी जीवन में कोई कब्जा नहीं किया हुआ है सर। और अगर किसी चीज को आरोप लगाया है कि हाँ इनका कुछ है, तो सामने जो जगह है सर उस पर 1580 की कार्रवाई चल रही है और मामला हाई कोर्ट में स्थगन आदेश सर उसका, ये रही स्थगन आदेश की कॉपी। और स्थगन आदेश होने के बावजूद भी उसका मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता, उच्च अधिकारियों के आदेश को भी नहीं मानता, उच्च अधिकारियों की जांच को भी नहीं मानता। यहाँ पर जिले की डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिस पर ये एक जांच बनी है, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बावजूद भी वो किसी चीज को नहीं मानता। उसका काम है धनुगाही करना, ब्लैकमेलिंग करना, गौ हत्या करना, उसका काम है सर। हम लोगों को मानसिक उत्पीड़न कर दिया सर, मानसिक तौर पर परेशान कर दिया, सामाजिक उत्पीड़न कर दिया, मानसिक उत्पीड़न कर दिया है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ऐसे गौ हत्यारे के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो आए दिन एक सीधे साधे लोगों को अनर्गल आरोप लगाता हुआ, जब इसकी जांच हो चुकी है, इस गाटा संख्या 33 की जांच हो चुकी है, डीएम महोदय के उसमें कमेटी बनी है, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसका मन कितना बड़ा हुआ, वो कितना बड़ा गुंडा। हाईकोर्ट ने सर यही आदेश किया है, हम ये कहे कि ये 17 बीघा की आबादी है और हम आबादी में बहुत सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों ने हम पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, इसमें आबादी है। तो आबादी होने के बावजूद हमारे सहन पे आए दिन वो जो है ये चीज करता रहता है, जिसके गुमराह करते हुए प्रशासन की टीम को लाकर, यहाँ बालू मोरंग था, इसको कहे बंद के, वो बंद हो गया, गुमराह करता रहता है। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में यही गुहार लगाई कि यहाँ पर किसी तरह का जो है कोई जो है कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई कुछ ना हो। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पर स्थगन आदेश दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज आप सराहें, देख लीजिए, सारी चीज खाली है, ना यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। ये सब शान है, सारे गरीब सबके हम सब यहाँ पर बसे हुए हैं और किसी तरह का कोई काम नहीं है। ये मकान सर गाटा संख्या 33 में 17 बीघे की